तो देखो ना, पैसा निकाल ऐप को ही चेंज करके बनाया है इजीपे, और हम लोग जानेंगे कि आज इजीपे में क्या क्या सही है क्या गलत है। चैनल पे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ एंड बहुत सारे एईपीएस के बारे में भी बताया हूँ, लेकिन उनमें से एक कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आता है मुझे कि इजीपे एप्लीकेशन को लेके या फिर बोलें तो इजीपे कंपनी को लेके। देखो, इजीपे कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहा है, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो बहुत बुरा बताता है। लेकिन आज हम लोग एक्चुअली जानेंगे कि आखिर इजीपे कंपनी क्या सही है, क्या उस कंपनी में हम लोग को काम करना चाहिए या फिर वो कंपनी फ्रॉड है और हमें काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको भी जानना है इजीपे कंपनी के असली सच के बारे में तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इजीपे कंपनी दावा क्या करता है। देखो, इजीपे कंपनी का खुद कहना है कि इजीपे एप्लीकेशन जो है वो 3.4 मिलियन से अधिक उसका डाउनलोड है और वहीं पे उनका एक्टिव यूज़र जो कि 2.5 मिलियन से अधिक है। 18,000 से ज़्यादा पिन कोड में ये चल रहा है। इजीपे कंपनी बताता है कि इजीपे में आखिर फीचर्स आपको क्या क्या मिलेंगे। तो वहाँ पे सबसे पहले आता है कि एईपीएस यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, और दूसरा आता है मनी ट्रांसफ़र, उसके बाद तीसरा आता है मैक्रो लोन, चौथा आता है मिनी स्टेटमेंट और बिल पेमेंट्स, उसके बाद रिचार्ज। वहीं पे इजीपे कंपनी का कहना है कि टोटल ट्रांजैक्शन 81 मिलियन से अधिक हो चुका है। देखो ना, मैं ये जितने भी बात बताया ये खुद दावा करता है इजीपे कंपनी। हम लोग इसके हकीकत पे नज़र डालेंगे और समझेंगे कि क्या सच में इजीपे कंपनी जो कुछ बोल रहा है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले जब मैं रिसर्च किया एंड कंपनी के बारे में पता लगाया तो मुझे ये कुछ डाटा मिले। सबसे पहले लोन, कंपनी बोल रहा है कि मिनी लोन मिलेंगे यानी छोटे छोटे आपको लोन मिलेंगे। लेकिन मैं जब खुद का लोन के लिए एप्लीकेशन में गया एंड लोन पे क्लिक किया तो वहाँ पे मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी अप्लाइड। मैं लोन के लिए इजीपे एप्लीकेशन में कभी भी अप्लाई नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी हमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ आ रहा है कि आप ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं। लेकिन ये आज से नहीं बता रहा है, आज लगभग 1 साल से मुझे वही प्रॉब्लम आ रहा है कि आप ऑलरेडी अप्लाई कर दिए इजीपे कंपनी को अपने लोन के लिए, लेकिन ना तो ये काम हो रहा है और ये अंडर प्रोसेस में। इस पे हम लोग बात करते हैं इसमें के फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको एईपीएस मिल जाएंगे, मिनी स्टेटमेंट मिल जाएंगे, उसके बाद आधार पे मिल जाएंगे और खाता मिल जाएंगे। खाता बुक जो होता है नोट करने के लिए, रिमाइंडर करने के लिए कि कितना पैसा बचा है और कितना आपको मिल चुका है। उसके बाद एक और फीचर्स मिलेंगे आपको क्यूआर कोड का, जो कि यूपीआई पेमेंट होता है। देखो, ये सब चीज़ मिलता है आपको रियल जो कि इजीपे एप्लीकेशन में। इजीपे सही है या गलत है? देखो, सबसे पहले मैं इसके बारे में 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने चैनल पे, लेकिन वहीं पे एक चीज़ मुझे जानने को मिला इजीपे कंपनी के बारे में कि इनमें फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। देखो, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरे अकाउंट में 10-10, 20-20 हज़ार था, लेकिन कंपनी वालों ने क्या किया कि उस अकाउंट को डीएक्टिव कर दिया और जितना पैसा था वो पैसा नहीं है। लेकिन मैं इसको खुद से जानने के लिए ट्राई किया, जबकि मैं अपने ही इसमें मैं खुद का अकाउंट बनाया। उसके बाद मैं 100 रुपये का ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद मैं उसको और सेटलमेंट नहीं किया, मूव टू बैंक नहीं किया, उसको मैं अकाउंट में रहने दिया। उसके बाद आज 9 से 10 महीना हो रहा है उसको निकाले हुए, और अभी देख रहा हूँ मेरे वॉलेट पे सिर्फ और सिर्फ 0.28 पैसा है, जबकि 100 रुपये था। सारा 100 रुपये को मेरा अकाउंट से काट लिया है और कंपनी वालों ने ले लिया है उस पैसे को। और वहीं पर जब मैं गया इसका हिस्ट्री चेक करने के लिए कि एईपीएस से मैं विड्रॉ किया हूँ तो वो तो हिस्ट्री भी बताएगा ना, उसके बाद मैं कंप्लेन करूँगा कंपनी वालों को। लेकिन मैं जब वहाँ हिस्ट्री चेक करने के लिए गया तो वहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपने कभी भी 100 रुपये विड्रॉ किया था। देखो भाई, मैं खुद से 100 रुपये विड्रॉ किया हूँ और जब मैं हिस्ट्री में जाके देखा तो कोई हिस्ट्री नहीं बता रहा है। जब 1 साल 2 साल पुराना मैं बिल्कुल जब अकाउंट बनाया हूँ तब से लेकर अभी तक का भी हिस्ट्री चेक करता हूँ तो वहाँ पे एक भी ट्रांजैक्शन मेरा नहीं बताता है, जबकि मैं ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ। तो कंपनी की यहाँ पे एक जो कि मुझे बेईमानी दिख रही है। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, देखो, सबसे पहले तो ये कंपनी रिटेल आईडी का चार्ज भी ज़्यादा लेता है आपसे। 999 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रकम है। वहीं पे कंपनी यहाँ से आपके साथ फ्रॉड भी कर रहा है, जो कि मैं खुद से ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया। जो मैं खुद ट्रांजैक्शन किया हूँ 100 रुपये का, वो खुद ट्रांजैक्शन मुझे नहीं शो हो रहा है, जो कि शायद ये कंपनी का बग होगा या फिर कंपनी सच में ट्रांजैक्शन को भी डिलीट करता होगा, तो ये मुझे नहीं मिला। और वहीं पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा है, आप लोग साइड में भी देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं जिनका कि 100, 200, 300, 400
500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये फंसा हुआ है अकाउंट में और वो पैसा को विड्रॉ नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे का तो ऐसा किया कि उनका आईडी को डीएक्टिवेट कर लिया, आईडी को और एक्टिव नहीं करता है और इससे उसका पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं ईजीपे के बारे में, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, आप लोग कमेंट्स देख चुके होंगे। और हाँ, वहीं पे कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते हैं ईजीपे के बारे में, जिसके पास अच्छा चल रहा है लेकिन बहुत सारे के पास बुरा ही चल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, इससे बेटर आपको कंपनी मिल जाएंगे 199 रुपये के बीच में और बहुत अच्छा सर्विसेज भी दे रहे हैं आपको, मार्केट में है। अगर मुझे कहोगे तो मैं उसके बारे में ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा कि बेस्ट एईपीएस कौन सा है। आप लोग कमेंट्स करना अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो फिलहाल यही कहूँगा कि अगर आपके पास जिनके पास भी ईजीपे का एप्लीकेशन है, काम कर रहे हो, चल रहा है अच्छा तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका काम खराब हो गया है और बंद हो गया है या नहीं चल रहा है तो वो कंप्लेन करो, आप ईजीपे कस्टमर केयर पे मेल करो एंड उसके बाद जो सॉल्यूशन निकलता है वो करो। या फिर अगर कोई सॉल्यूशन नहीं देता है तो आप उस कंपनी को छोड़ दो एंड दूसरे कंपनी की तरफ चले आओ। तो फिलहाल आज की वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यार समझ में आया तो आपका भाई बहुत मेहनत किया है इस रिसर्च करने को एंड वीडियो बनाने को, तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।